माँ जी, हमने नया घर ले लिया है। हम और ये देखने के लिए गए थे तो हमने फाइनल कर दिया। बहुत प्यारा घर है, तो कल हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बहू, मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला जाएगा क्या? माँ जी, वो आपके बेटे थे, लेकिन अब वो मेरे पति हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो इस घर से मैं कैसे जाऊंगी? बहू, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करो। बहुत मेहनत से मैंने उसको पढ़ाया लिखाया है, इस मुकाम तक पहुंचाया है, ताकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। माँ जी, अब मैं आपके बुढ़ापे के चक्कर में मैं अपनी लाइफ तो खराब नहीं कर सकती ना। अब मैं आप लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं और ये घर छोड़कर जाएंगे कल ही। बिटिया, ऐसा मत करो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। बिटिया, मेरा एक ही सहारा है। बहू, काश मैंने अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से करवाई होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अरे जिठानी जी, मैं आपके ही कमरे में आ रही थी। हाँ देवरानी जी, बोलिए ना। वो मैं ये कह रही थी कि इतनी गर्मी हो गई है, माँ जी के कमरे में एक पंखा लगवा देते हैं। इतनी गर्मी में माँ जी पूरी रात सो नहीं पाती हैं। कोई जरूरत नहीं है उनके लिए पंखा लगवाने की, सो लेंगी वो गर्मी में। और वैसे भी वो इस घर की महारानी नहीं है जो हम लोग उसके गुलाम बनते फिरेंगे। और आप इतनी दान दाता मत बनिए देवरानी जी। जिठानी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारी सासू माँ है। न जाने कितनी रात जागकर वो अपने बच्चों को सुलाई होंगी। आपको पता है, पहले जमाने में पंखा और ये लाइट नहीं होती थी, लेकिन वो हाथ का पंखा घुमाकर अपने बच्चों को तब तक सुलाती रहती थी जब तक वो सो नहीं जाते थे। लेकिन अब उनकी बारी है कि अब वो चैन से रह सकें और सो सकें। मुझे तो आपकी सोच के ऊपर शर्म आ रही है कि आप सासू माँ के बारे में इतना घटिया सोचती हैं। मैं आज ही सासू माँ के कमरे में पंखा लगाऊंगी। दीदी, आज खाना आप बना लो। तुम ही बना लो जाके। दीदी क्यों, आज आप ही बना लो। सबसे अच्छा एक काम करो, खाना तुम बना लो, बर्तन सारे मैं धुल दूंगी। हाँ दीदी, ये भी ठीक है। चलो, खाना तो बन गया, अब बर्तन धोने के लिए दीदी को बुला कर लाती हूँ। दीदी, खाना तो बन गया, बर्तन धो लीजिए जाकर। दीदी, ये क्या हुआ? मैं आ ही रही थी बर्तन धुलाने, हाथ कट गया मेरा, अब तुम्ही को धुलने पड़ेंगे। दीदी, आप आराम करो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। ला, मैं इसको बांध लेती हूँ, ससी से कह दूंगी मेरा हाथ कट गया, ताकि मुझे बर्तन न धुलने पड़े।